हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है फेक मंझा, डुप्लीकेट मंझा। और कुछ दो पतंगे हमारे पास आई थी दोस्तों। दो पतंग सुबह सुबह आई थी और दो पतंग हमने काटी भी। जैसे कि आपसे बताया कि जब कोई चिरांडू चिरांडू हम लोग उसको बोलते हैं कि जो मतलब ठीक ढंग से पतंग को नहीं लड़ाता है। पतंग वाले मामले में पतंग वालों को जो चिरांडू हमारे एक जनाब जो है फ़हीम उर्फ सागर साहब वही बोलते हैं चिरांडू। तो ऐसे लोग जब उड़ाते हैं तो उनका कन्ना मारना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, हमारी सोच है। नहीं, चिरांडू वो कहते हैं, ठीक है। हमारा कहना है कि उनका कन्ना मार के काट दो और कोई उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो दो पतंग आई थी और दोनों ही जो है वो मुरादाबाद के है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन शक्ल वैसी ही लगती है। एक तो ये आई थी, नंबर 1 पे तो ये पतंग आई थी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नंबर 1 पे ये आई थी पतंग। और इसमें भी जो मंझा आया था उसमें देखिए तांत वगैरह भी बांधा हुआ है इसने, ये देखिए, ठीक है। इसका जो मंझा आया था ये क्या किया इसने, ये नीचे से पतंग को बस ऐसे करके खींचे हुआ है इस तरह से, यानी ऐसे करके खींचा हुआ है, खींचा हुआ है, खींचा हुआ है और कट ही नहीं रहा है। काफ़ी देर के बाद कटा, उसका ऊपर से ऐसे करके, यानी जो पीछे से था वो ऐसे आया। देख, ये दोनों पतंग है, ये नीचे से गया, ये ऊपर से आई, ऐसे करके मार के डोर छोड़े हुआ है और ये खींचे हुए कट ही नहीं रहे। तो काफ़ी देर के बाद जो है पतंग जाके कटी। तो हम सोच रहे थे कि यार इसने क्या जो है बांधा था जो इतनी देर में पतंग कटी। और ये जो है जनाब हमारे एक नदीम भाई हैं जो 60 फुट पे रहते हैं, उनकी दुकान मतलब है, वहाँ रहते भी होंगे। तो ये उन्हीं के यहाँ की पतंग है, ये 60 फुट पे है। ये उनका जो है नंबर है, नंबर तो नहीं दिया लेकिन 60 फुट पे लिखा हुआ है नदीम काइट सेंटर में, वहीं की ये मोहर लगी हुई है। लेकिन पतंग जो है अच्छी है, अच्छी उड़ रही थी, खींचने उचने में सही थी। इसने मंझा क्या बांधा था वो हम दिखाएंगे। और एक पतंग और थी, उसको भी हम बता दें आपको। ये पतंग भी बहुत अच्छी है, आपको ऐसे करके भी दिखा देते हैं। देखिए इसकी पतंग की काट ऊपर से, यहाँ से जो चीज़ हम कहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके जो ऐसे नोक हो जाती है यूँ। तो ये बहुत ही तेज़ और बहुत ही तेज़ी से भागती है। देखिए इसकी शक्ल इसकी किस तरह से, यानी जैसे रॉकेट के जैसे ऊपर से हो जाती है। और ये देखिए इसकी काँप जो है बेहतरीन तरीके से काँपती है। और ये कन्ना भी, पहले कन्ना यहाँ बंधा था, उसने फिर ऊपर बांधा। और उसके बाद में क्या किया दोस्तों, ये भी सेम वही वाली पतंग जो पहले वाले को बताया कि वो नीचे से ऐसे गए, ये ऊपर से जाके ऐसे मारे हुए उसके बाद में, मारने के बाद में, और फिर क्या किया, ऐसे मारने के बाद नीचे चला गया। पतंग नहीं कटा, ना इसका ना इसका। और उसके बाद नीचे जाके फिर खींच के ऊपर भी खींच लिए गए। हमने कहा यार ये आखिर इसकी पतंग कटी नहीं, इतनी देर में तो जो लोकल मंझा होता फटाक से उतर जाता है। आप कैसे गई, किसी की झोल के ऊपर आप मारेंगे तो आप कट जाएंगे। तो ये देखिए मंझा, ये कितना ताकत इसमें लगी। देखिए आवाज़ भी होगी, आवाज़ हुई, इतना मजबूत ये था मंझा है। अब इसमें जब हमने कहा ला यार इसको खोल के देखें कि आखिर ये क्या है, ये देखिए, देख रहे हैं ये, तो इसमें ये चीज़ जो है खुली ही नहीं, ये चीज़ खुली ही नहीं। तो बाद में हम उसको ठीक से ऐसे करके जब देख रहे हैं तो ये जो है प्लास्टिक मंझा है। और बहुत ही गलत बात है, जो लोग पतंग प्लास्टिक मंझे से उड़ाते हैं वो गलत बात है। और आजकल इसी वजह से पतंग दोस्तों, जो हल्का मंझा होता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है।
उसको चाहे जैसे पेच पड़ी रहती है वो बाद में, यानी पेच जैसे मान लिया कि हमने ऊपर से ऐसे मार के डोर छोड़ दिया तो नीचे वाला कटता ही नहीं है, वो ऐसे चक्कर उक्कर देता रहता है, पकड़ के खींच देता है दोबारा, और वो जो है जो हल्का मंझा रहता है वो कट जाता है। देखिए ये मंझा जो है ये आया था उन्नाल लारे वाले में का, ये आप देख सकते हैं। और इसमें ये सिरा है इसका, ये देखें ये सिरा है, ये सिरा। इसको हम इस तरह से जब खोल रहे थे, ऐसे ऐसे करके इसको हम खोल रहे थे, इस तरह से हमने कहा ला इसको देखें आखिर ये क्यों कट नहीं रहा था, तो इसको हमने कहा ला ऐसे ऐसे करके खोल के देखें। इस तरह से खोल रहे थे, खोलते खोलते जब ये ऊपर का जो है मसाला जब हट गया तो और इसको हमने खोला कि ये एकदम से अलग हो जाए 3 तार। जब हमने इसको ऐसे करके किया तो इसमें से 2 ही तार जो है, इसमें से 2 ही तार दिख रहा था। ये देखें, कभी कभी आपको दिख रहा होगा 2 तार ही इसमें से ये दिखा। अब इसको हमने कहा कि ला इसको ऐसे करके पकड़ के तार को अलग अलग करें, तो ये जब हमने अलग अलग किया तो इसके अंदर से 2 तार खुल गया, यानी बीच में से जब हमने इसको अलग किया तो ये क्या हुआ कि ये जो है 2 तार ही खुला। ये देखिए, एक ये खुला एक ये खुला, 3 तार खुलता है, फिर उसके अंदर 2 तार होता है, तो ये 2 ही तार खुला और इसके अलावा कोई और तार नहीं खुला। ठीक है, 2 तार खुला। और ये जो हम पहले से भी खोल के रखे थे, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ऐसा ना लगे कि हम शायद गलत बोले, ये देखिए 2 तार हमने पहले खोला हुआ था। ये देखिए, अब ये 2 तार जो आपके सामने खोला, इसके बाद हम इसको यूं करके जब देखते हैं तो इसके अंदर से कोई तार तो नहीं दिखता, लेकिन वो रेशम ऐसे ऐसे करके ये रेशम निकलना चालू हो जाता है, यानी ऐसे ऐसे करके वो रेशम निकल के खुल जाता है, यानी इसमें तार और नहीं है। ये देखिए, इसमें तार नहीं है, रेशम है और 2 तार का मंजा। अब बताइए, हमने आपको 4 दिखाया, फिर 3 दिखाया, अब ये 2 तार का भी आ गया। और ये इसमें इतना टाइटपन है, इतना कड़कपन है इस मंजे में कि जैसे प्लास्टिक की डोरी हो, ये इतना टाइट होता है। और जो हम लोगों का जो लोकल मंजा होता है एकदम बेकार, एकदम जैसे धागा होता है वैसे तरीके का होता है, उसको अब तो देखने का हमारा ही मन नहीं करता जो लोकल मंजा रहता है। ये लोग पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं इतना अच्छा अच्छा मंजा, कौन बेच रहा है नहीं मालूम है, कौन बेच रहा है ये सब मंजा, ये समझ में नहीं आता। आजकल नया जो है आजकल चल गया है कि हर कोई यही मंजा लड़ा रहा है। अगर आपकी कोई अच्छी पेच है ना, आपकी मान लिया कोई अच्छी पेच है, वो भी आप कट जाएंगे। जैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि गलत डोर भी कट जाती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ट्रिपल मंजे से नीचे नहीं लड़ाना। अगर डबल मंजा लड़ाएंगे, 10 पतंग लड़ाएंगे तो आप कट जाएंगे। 10 पतंग वाला जो ओरिजिनल मंजा लड़ा रहा और जो डुप्लीकेट लड़ा रहा वो काट ज़रूर देगा, ये गारंटी है। ये नहीं कि वो कटता नहीं है, कट जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है गलत डोर जो बांधे हुआ है वो ज़्यादा पतंग काट देगा अगर वो फाइटिंग करता है तो। अब जिसको फाइटिंग नहीं आती वो खाली गलत डोर ला के नीचे से खींचे वो तो खुद ही कट जाएगा, चाहे जितना अच्छा बांधे हो। लोहा भी बांध दो तो आप अगर मंजा ऊपर से जा रहा है और सिर्फ आप खींचें तो आप ही की जाएगी, चाहे जितना भी आप तार से पतंग उड़ा रहेंगे। आप नीचे से ऐसे मंझा ये जैसे है, आप ऐसे नीचे से बस ऐसे खींचे रहेंगे, मंझा आपके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, ये देखिए, और आप ऐसे खींचें आपकी पतंग कट जाए, वो तार ही क्यों न हो। लेकिन अगर आपको पेच आती है तो पेच में जो गलत डोर लड़ा रहा है वो ज़्यादा काट देगा, ये गारंटी है एकदम। तो दिखाने का मकसद यही है कि आजकल यही सब मंजा चल रहा है, तो जो भाई भी हमारे फाइटिंग करते हैं वो ट्रिपल मंजे से कम ना लड़ाएं। ट्रिपल बेस्ट होता है और अच्छा होता है। बहुत से लोग कहते नहीं हम बारीक डोर लड़ाएंगे, तो ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ट्रिपल सूता हुआ मंजा 3 बार
क्या कहते हैं, पहले तो एक डबल होता है, फिर ट्रिपल होता है, फिर चौबल होता है, चौबारा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप अगर ओरिजिनल वाला लड़ाते हैं तो आप ट्रिपल के अलावा मत लड़ाइए, नहीं तो डबल वाला एकदम से हमने देखा जिन्नई टाइप का होता है, वो इसमें छुलते ही मान चला जाता है। थोड़ी सी भी अगर इसकी गलती भी रहती है तब भी ये संभाल के काट देगा उसको। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग अगर अच्छी पतंग लड़ाना चाहते हैं तो आप ट्रिपल डोल लाइए, और आप जब आप 1200 1300 रुपया 1400 खर्चा करते हैं तो 200 300 और खर्चा करके आप 1600 1700 1800 के ऊपर, बल्कि अगर आपका पैसा ठीक ठाक है, आप सही पतंग लड़ाना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, तो पतंग आप 10 के ऊपर वाली लड़ाइए और मंझा आप 2000 के ऊपर वाला लड़ाइए, लेकिन ओरिजिनल डोर लड़ाइए, इसलिए कि ये गलत डोर में मज़ा नहीं है। फिर आदमी कभी टूर्नामेंट लड़ाता है ना तो उसमें हारने का चांस ज़्यादा रहता है, उसकी आदत ख़राब हो जाती है गलत डोर लड़ाने से। लेकिन आजकल ये सब बहुत गलत चल रहा है कि जिसको देखो मतलब प्लास्टिक डोर जैसे इसमें बांधे हुआ है। कभी कभी हम भी लड़ाते हैं, हमारी भी पतंग, क्योंकि हमारा सब ओरिजिनल मंझा रहता है, डुप्लीकेट वोट हम नहीं जानते हैं, ओरिजिनल मंझा रहता है। तो ये लोग जो देखिए सद्दी को तोड़ा ले गया, इतना यानी जो है मजबूत ये मंझा होता है। तो हम इसको देख रहे थे, इसकी धार इतनी भयानक है कि अगर ज़ोर से ऐसे पकड़ के ऐसे कोई की उंगली में ऐसे पकड़ा के ऐसे खींच दो तो उंगली कट जाएगी, इतना जो है। और हमारी भी उंगली देखिए कितनी ज़्यादा कटी रहती है, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये जो है ये सब कटा हुआ है। ये हम जब कितना मंझे से नहीं उड़ाते, सिर्फ पतंग लपटा के जब पकड़ते हैं तो वो मंझे से ही इतना हमारे ये कट जाता है। हम इतनी ज़्यादा पतंग नहीं उड़ाते हैं जितना कि हमारा हाथ कटा हुआ है। तो बहरहाल जो आज का यही मौजूद था कि लोग आज कितना गलत तरीके से पतंग लड़ा रहे हैं और मज़ा नहीं आता। जब आजकल बिल्कुल से मज़ा नहीं आता, यानी पेच जैसी पेच ही नहीं होती। अब आप कभी कभी होता है कि आपकी काटी हुई पेच कट जाती है, तो इसमें फिर मज़ा नहीं आता। जब ओरिजिनल लड़ता है तो फिर मज़ा आता है आपकी पेच और हमारी और अगले की पेच देखने में। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि लगता है कि जो है जैसे हमारी सद्दी से पतंग कट गई है, ऐसे तरीके से पतंग चली जाती है। तो फिर वहाँ पे एक मन जो है जैसे हट जाता है, और फिर दिल नहीं लगता उड़ाने का, लड़ाने का। जिसको देखो वही गलत डोर लिए आ रहा है, पता नहीं कौन बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है, क्या है, कैसे है, हमारे समझ नहीं आता। लोग किस तरह के हो गए हैं, खाली 2 पैसे के चक्कर में लोगों को गलत चीज़ देना, गलत तरह से समझाना, यही सब चीज़ें अब रह गई है। ये देखें, ये वाली आप समझ गए होंगे कौन सी डोर है। ये डोर देख लें आप कौन सी डोर है, ये एकदम गलत डोर। और ये वाला चौवे वाला ये जो है, ये सब जो है दोनों ही ख़राब डोर है। और इनको हमने काटा कैसे था, इनको हमने यही किया था, ये वाला जो है बांध के आया था, और हमें तो ऐसे ही पहले ही से मूड जो है एकदम ख़राब हो जाता। हमने कहा आने दो, कितना आओगे तुम। हम पौना पतंग उड़ाए थे, आ रहा था, कन्ने पे रख दिया, चला गया, कन्ना उन्ना कट गया उसका। और एक दूसरा राइट साइड से उड़ाया था, वो भी घुस के आए हमारे सद्दी को पे से काटने के लिए। तो उसके कन्ने पे रख के चक्कर दे रहे थे, उसके में डोरी थी, वो बहरहाल देखो उसका भी नहीं कट रहा था पतंग। इसका मतलब है कि वो भी कुछ गलत सलत बांधे था, नहीं कटा आखिरकार। और हम तो सोच रहे थे कि हम जो कि कन्ने पर रख के ढीली ढीली दे रहे थे, वो अगर खींच ले पकड़ के तो हमारी कट जाती पतंग। लेकिन हुआ क्या कि पतंग अलग हो गई। फिर वो दोबारा आया, फिर कन्ने पर रखा, फिर तिबारा जैसे ही ज़ोरों का वो आया तो जो पहले घाव लगा था वहाँ से टूट गया उसकी। हमने कहा बस ये लोगों को इसी तरीके से काटना चाहिए, जो लोग गलत मंजा लड़ाते हैं। और जो लोग सही लड़ाते हैं तो वो पता भी चलता है कि हाँ जो है ये लोग सही लड़ाते हैं। उनकी पेज देखने से पता चलती है। जब आप पेज किसी की देखते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये पेज जो है ये सही, इसने पेज सही किया है, ना कि मंझे ने इसके काटा है। लेकिन कहीं कहीं पास आप देखिए कोई आता है ऐसे करके ऐसे खींच देता है। आप कभी जाके ऐसे करके करिए, आपकी पतंग कट जाएगी। लेकिन जो गलत डोर बांधे रहता है बस ऐसे करके आता है और ऐसे खींच देता है।
कुछ नहीं करता, वो बस ऐसे आता है, आपका मुट्ठा अंदर बाहर कुछ भी है वो ऐसे आया और आने के बाद ऐसे पकड़ के खींच दिया, ऐसे आया और चढ़ा पकड़ के खींच दिया। यानी कि बस उसको ये मौका मिलना चाहिए कि बस वो आपको कन्ना उसका न रहे, ऐसे घुसता है खींच लेता है। तो ये गलत डोर की वजह से उसके दिमाग में बैठ गई कि हमारा मंझा 2200 के ऊपर वाला मंझा है, गलत डोर है, अब घुसो खींच दो, घुसो खींच दो। और हकीकत में हमारे सामने उसने बहुत ज़्यादा पतंग काटी थी, लेकिन जब से उसको ये पता चला कि हमारे मंजे को चेक किया वो गलत डोर थी, तो अभी हम देखते हैं कि वो पतंग इतनी ज़्यादा उड़ाता नहीं, वहाँ से 4-4 पतंग का जवाब चलता था। और अभी हम देखते हैं 1 ठो लड़ाया, 2 ठो लड़ाया, 3 ठो लड़ाया, जब कट जाएगा तो बोलेगा, कहेगा कि हवा तेज़ चल रही है, या तो सूरज आँखों के ऊपर आ रहा है, या तो बोलेगा भाई जो है हवा गलत लगी हुई है। ये सब बहाना करता है, उसी हवा में वो काटता है। तो बातें क्या करता है, कहता है कि आज बगदादी हिला दिया, आज जो है बोकरी हिरा दिया, ये सब डायलॉग चलता है उन लोगों का। आज तुम लोग पानी ना मांग पाओगे, आज पानी में डुबो डुबो मारेंगे, ये सब डायलॉग चलता है जब वो काटने लगता है। और जब कटने लगता है तो बहाना करके भाग जाता है। तो जिस आदमी से पतंग लड़ती है ना, और वो आदमी जो है 1 साल से पतंग नहीं उड़ा रहा था, लेकिन इन लोगों के कहने की वजह से वो फिर से उसने शुरू किया। वो तो उड़ाना शुरू कर दी और अपोजिट पार्टी लोग सारे भाग गए, उसके बराबर की कोई टक्कर नहीं। वो हमसे बोलता भी रहता है, बैठता है हमारे पास, आपने देखा होगा जनाब सागर साहब, वो बोलते भी रहते हैं कि ये लोग हमारे बराबर के नहीं है। वो सही कहता है, कोई हमने देखा उसके बराबर नहीं। वो सुबह जब भी पतंग लड़ाना शुरू करता है तो सबसे आखिर में उसकी पतंग उतरती है। तो अब आप चाहे 20 टो काटे हों, जो आखिर में उतारेगा वो जीता तो वही है, तुम भागे क्यों? जीतता वही है जो आखिर में पतंग उतारता है। आपने बताया भी नहीं कि भाई ये आखिर पतंग है, या जो है 2 पतंग के बाद और नहीं लड़ेगी, क्योंकि सामने सामने दिखता है ना, छत करीब है तो दिखता है। तो वो बोलता भी नहीं है कि 2 पतंग के बाद अब नहीं लड़ेगी। ये सब चीज़ बताई जाती है, जब कोई आदमी पतंग लड़ाता है तो ये सब बोलता है। लेकिन जो आदमी गलत डोर लड़ाता है ना, तो वो जो है ना मुंह छोटा सा तो रहता है, चोरों का दिल जो है एकदम इतना सा रहता है, तो उनका चेहरा भी ऐसे ही हो जाता है छोटा सा, डरते रहते हैं कि ऐसा ना डोर चेक कर लें। अभी जैसे हमने आपको दिखाया कि ये 2 तार वाला मंजा जो गलत है, ये शायद उसी लोगों का होगा जो भाग जाते हैं। वो लोग हमेशा गलत डोर ही लड़ाते हैं, वो लोग प्लास्टिक डोर भी लड़ा चुके हैं। चूँकि हम पतंग ज़्यादातर जो है हमारे वहाँ पास से कोई ऐसी जोड़ नहीं ना कि जिससे हमारा एक लेवल पड़े, या तो वहाँ से कोई उड़ाए या तो पीछे से कोई उड़ाए, इस तरह से कोई ऐसे पेच नहीं लड़ती है। पतंग लड़ानी चाहिए बैलेंस में, जिसमें मज़ा आता है। जब बैलेंस में होती है तो हमें भी दिख रहा है, उसको भी दिख रहा है, दोनों बराबर से पतंग लड़ाते हैं, मज़ा आता है। आप लोगों को भी आता होगा। अब आप देखें, कभी कोई आदमी बहुत आगे से लड़ाए है तो आपको वहाँ तक जाने में मुश्किल है, या तो कोई बहुत पीछे से है वो आके हमारे से लड़ा रहे, जब भी मुसीबत है। लेकिन बराबर से लड़ाने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी पतंग लड़ाएं एक बैलेंस करके लड़ाएं, और ये भी देख लें कि अपोजिट पार्टी आगे खड़ी है कि पीछे थोड़ा सा खड़ी, ये सब चीज़ें देखी जाती है। अगर हम जैसे कि हम बैठे हुए हैं, अगर दोनों ऐसे बैलेंस में हैं, जब तो आप भी नीचे से जा सकते हो, वो भी नीचे से आ सकता है। लेकिन अगर हम आगे पीछे हैं, आगे पीछे का मतलब होता है कि मान लिया 5 मकान आगे हैं या 5 मकान पीछे है, तो जो पीछे होता है उसकी ऊपर की पेच होती है, जो आगे होता है उसकी नीचे के पेच होती है। लेकिन काटने वाले के ऊपर है कि वो नीचे से ही आएगा, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब नीचे से कोई आए पीछे वाला, तो अगर हम ऊपर से हैं तो उसकी डोरी जल्दी आ जाएगी, तो हमें जल्दी सरपोट के भागना है। और अगर हम नीचे से हैं तो उसकी डोरी जब वो आएगा तो उसकी डोरी देर में आएगी, तो हमें उसी हिसाब से वो जितना ज़्यादा डुबोएगा तब डोर आएगी, तब ऐसे नचा के बाहर भागें। अगर आप पहले से मान लिया वो यहाँ पे है और ये हमारी पतंग है और हमने ऐसे ही लेके भागे, तो उसको मौका है, अभी जब ऐसे भागेंगे तो अभी उसकी डोरी नहीं, जैसे ही वो ऐसे करता है तो डोर और ऊपर उड़ जाती है, तो उसको मौका रहता है आपके ऊपर पूरा गद्दा मारने का। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए कि जो आदमी पीछे रहता है ऊपर से
उसकी डोरी देर में आती है। अगर वो हमारे में नीचे से आ गया तो उसकी डोरी जैसे ही वो करेगा तो हमारी डोरी जल्दी उसमें आ जाती है। इन सब चीज़ों का भी आपको हमेशा पतंग लड़ाने में ध्यान रखना है। और ये हम बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी वीडियो में बताते रहते हैं, इसलिए कि कभी कभी किसी को कोई वीडियो मिली, किसी को कोई वीडियो मिली, तो सारी जानकारी मिल नहीं पाती है और वो फिर मतलब जो है कमेंट्स में बोल देते हैं हमें ये वीडियो चाहिए, जबकि वीडियो सारी ही A to Z है। वीडियो कोई ऐसी अभी नहीं बची कि जो हमने नहीं भेजी है। और अक्सर करके आप देखिए कि जब भी पतंग लड़ती है तो कभी कभी होता है कि पीछे वाला, यानी पीछे वाला क्या करता है, वो हमारे हत्थे की तरफ ऐसे, यानी जैसे ये दोनों पतंग ऐसे करके चढ़ना शुरू कर देता है यूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गए तब तो मजबूत है, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ पे आ गया तो हमारा ये जो है ना, ये हिस्सा कमज़ोर है। ये तो बीच का हो गया, ये तिहाई अगर यहाँ तक घुस गया तो ये कमज़ोर है। फिर वो अगर आके वो आपको ऐसे गद्दा मार देगा तो फिर आपकी पतंग हमेशा कट जाती है। तो जब वो ऐसे चले तो आप ऐसे करके सीधा ऐसे ऊपर उठा लीजिए, उठा के ऐसे चढ़ा रही वो ऐसे चढ़ता जाए और तेज़ी से ऊपर चढ़ा लीजिए। वो जैसे ही ऐसे मुट्ठा करे चढ़ा के ऊपर, यानी ऐसे चढ़ा के यूँ ऐसे थपक्का मारिए। इस तरह से ठुनका मारने को ही हम लोग थपक्का कहते हैं। बहुत सारे हमारे जो व्यूज़ हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर थपक्का किसे कहते हैं। जब किसी पतंग को हम ऐसे करके एक तो खींचते हैं, ये खींचना हो गया, और चुटकी से डोरी पकड़ के और जब हम ऐसे पतंग के मुड्ढे को यूँ ऐसे ऐसे करते हैं तो यही थपक्का भी हो गया है। ये थपक्का भी हो गया। और बहुत से लोग इसको ठुनकी भी बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो लखनऊ के हो गए या बनारस या जो और शहर के होते हैं वहाँ कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हम लोग जो ये ठुनकी मारते हैं पतंग को, इसको ही थपक्का भी बोलते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे करके जब मारते हैं ना पतंग को, पेच में कभी कभी यूँ हुई, जैसे हम ये ऐसे गए और ये ऊपर से यूँ ऐसे करके बाहर की तरफ जा रहे हैं, हम ये ऐसे करके जा रहे हैं, और ये जाते जाते ये पतंग ऐसे करके समझ लो कि एक दूसरे के उधर होके ये फट गई, यानी वो उधर चला गया और हम इधर चले गए। जैसे ही ऐसे फट जाए इस तरह से, तो वहाँ पे फिर जो पतंग को जल्दी जल्दी थपक्का मारना चालू कर दो। तो जो पहले जल्दी से थपक्का मार देगा वही पतंग को काट लेगा, उसकी काटने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल क्या है कि आपको जैसे हमने बताया कि सब गलत सलत डोर लड़ रही है, तो अगर आप थपक्का मार रहे जब भी वो नहीं कटता, और वो जैसे ही थपक्का मारता है आपकी कट जाती है। जो ये जो गलत डोर है इसकी वजह से पेच आपकी एकदम परफेक्ट है, यानी आपने जल्दी से थपक्का मारा है तो उसकी पतंग फ़ौरन कट जाना चाहिए। बस 4-5 थपक्का जब ऐसे ऐसे मारेंगे वो वैसे ही कट जाएगी। अगर मंझा उसका ओरिजिनल वाला है और गलत वाला है तो नहीं कटेगा, वो जैसे ही वो थपक्का मारेगा आपकी चली जाएगी। तो ये सही और गलत डोर में इन्हीं सब चीज़ों का की मुश्किल है कि आपकी काटी हुई पेच भी वो काट दे रहा है। तो अगर इस कंडीशन में आपकी पतंग कट जाती है तो समझ लीजिए कि वो गलत डोर बांधे है। एक दानिश भाई हमारे, हम उनकी पतंग को देख रहे थे, वो ऐसे करके आता है और ये इस तरह से गए, वो जैसे ही ऐसे करके ऊपर की तरफ चढ़ाता ही ऐसे करके कोने वाला गद्दा इतना बढ़िया मारा है, फिर भी ये कट गए। तो इससे हमें डाउट होता है, क्योंकि हम लोगों को बाद में पता चला उसके मंजे के बारे में, तो ऐसा लगता है कि अगर उसका मंजा ओरिजिनल होता तो वो दानिश काट लेते, क्योंकि दानिश की जो खींच है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी खींच को हमने देखा है और बहुत अच्छा खींचता है वो, और उसकी गलत पेच नहीं रहती, पेच सही रहती है। अब जब आपका मंझा कमज़ोर पड़ रहा है तो आप कैसे काट लेंगे? आपका डबल है और उसका जो है चौबारा मंझा, ये जो गलत डोर होती है वो चौबारा ही रहती है। तो चौबारा कहाँ डबल? अगर मान लिया कि वो दो, अगर उसका, क्योंकि जब मंझा ऐसे करके जब एक दूसरे में ऐसे पेच करके खींचता है ना तो वहाँ पे हिट हो जाता है एकदम। यानी आप कभी मंझे को ऐसे करके रगड़िए, वो वहाँ उस जगह पे जहाँ पेच पड़ती है वहाँ पे वो गर्म हो जाता है उस वक्त, जिस वक्त पेच पड़ी हुई है उस वक्त एकदम हीट हो जाता है। अब हीट होने में आपका मंजा डबल है, उसका चौबल है, तो फट से आपको उतर जाएगा। अब आप सोच रहे हैं यार मेरी पेच इतनी अच्छी कट गई, तो वजह यही होती है कि गलत मंजा। तो ऐसे पेच में उस मंजे को चेक करिए और गलत उससे फ़ौरन बोलो पतंग उतार लो या बंद कर दो पतंग।
क्योंकि ऐसे में पतंग नहीं लड़ती है। आप पेच सही कर रहे हैं, कटे पड़े हैं, तो फिर ऐसे में जो है पतंग का लड़ाना बेवकूफ़ी ही समझ लो। बल्कि हम तो कहते हैं उस आदमी को पकड़ के ले आके बाहर जो है पहले साफ साफ एकदम क्लियर बात कर लो कि भाई अब गलत डोर ना लड़ेगी, और अगर गलत डोर लड़ेगी और हमारी पतंग आपकी गलत डोर से कट गई तो आपको एक रील मंझा और पतंग आपको हमें कम से कम 10 पतंग देनी पड़ेगी। ये सब तय कर लिया जाता है। और वो जो गलत मंझा लड़ाते हैं उनकी हैबिट पड़ी रहती है, वो गलत मंझे के बगैर काट ही नहीं सकता। और जब कटने लगता है तो बहाना हवा इधर की है, आप उधर खड़े हैं तो हमारी इधर की पतंग भाग रही है, तो या तो बोलेंगे सूरज आँखी पे है, या तो बोलेंगे यार जो इधर की तरह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह के बहाने करना शुरू कर देते हैं। और जब कटने लगते हैं तो जो उनको लटाई दिखाता है तो उसको क्या बोलेंगे, अरे यार तूने लटाई सही नहीं दिखाई, कट गया। वो ये नहीं बोल रहा है, उसको लटाई जो बेचारा दिखा रहा है उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। या तो ऐसे करके खींचेंगे, अपोजिट पार्टी खींच लेगा तो कहेंगे अरे यार यहाँ पे डोरी फंस गई, हाथ में डोरी लपट के नहीं तो काट थोड़ी पाता। अब कभी कभी खींच रहे हैं, पतंग उनकी अर्रा गई तो कहने लगे यार पतंग अर्रा गई। तो पतंग खराब क्यों उड़ाई तुमने? पतंग बेहतरीन शानदार एकदम खींच के सीधी एकदम ऐसे नाक की तरह तनी रहे, खींचो तो एकदम सीधी भागने। महंगी पतंग उड़ाओ, अच्छी पतंग उड़ाओ, कैसे ख़राब रहेगी? तो ये सब बहाना नहीं चलता दोस्तों। पतंग जब आप सही लड़ाएंगे, सही पतंग उड़ाएंगे, सही मंझा लड़ाएंगे, तभी जाके आपका नाम होगा। आज जो इलाहाबाद के अंदर जो इस वक्त हमारे ख्याल से क्या नाम है उनका, भाई का बहुत अच्छा नाम है, जो बहुत मशहूर हैं आजकल, बड़ा छाए हुए हैं। नाजिम के बाद हम देख रहे हैं वही लड़का छाया हुआ है। नाम हमको याद नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं जाते मैदान में। कभी जब याद आएगा तो उस लड़के का नाम ज़रूर बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब लोगों को सब ऑल इंडिया के टीम के बारे में मालूम है। कभी उनसे हम मिलवाएंगे। कल भी वो लोग आए थे और बहुत देर तक बैठते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए तो यहाँ पे ला के बैठा के बातें करना थोड़ा सा झेप सा लगता है किसी इस तरह से। लेकिन कोशिश करेंगे आप तक जो उन लोगों की वीडियो पहुँचाने की। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्रार्थना करते हैं उस रब से, और आप सब लोगों से भी हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी प्रार्थना करिए जो हमारे देश में जो मुश्किलें हैं वो दूर हों। सभी लोग पहले के जैसे 2014 के पहले जैसे खुशहाल थे। हमारे मोदी जी भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, ऐसी चीज़ें कर दें कि सारे लोग खुश रहें अपने ज़िंदगी में, और जो मुश्किलात जो गलत चीज़ें हो रही उसको दूर करें। अब तो हमारे पीएम वही हैं, उन्हीं से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आप इस तरह की कुछ व्यवस्था करिए, और इंजेक्शन वगैरह जो लग रहा है वो फ्री करवाइए। बहुत गरीब हैं, बहुत से लोग हैं जो पैसे नहीं अदा कर सकते, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जो गरीब हैं वो जाके फ्री में इंजेक्शन लगवा लें। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी वगैरह को देंगे या प्राइवेट करेंगे तो उसमें बहुत पैसे लगते हैं, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, कहाँ से ला के देंगे इंजेक्शन का। तो हमारे पीएम साहब से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ इंजेक्शन सबको लगाइए, लेकिन प्लीज़ आप उसकी फ़ीस माफ़ करवाइए। और यही हमारे पीएम से प्रार्थना है। और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को भी चाहिए कि बहुत गरीब लोग हैं हम लोगों के देश में, तो इंजेक्शन को फ्री किया जाए जिसमें सभी लोग लगवाएं, और सबको लगवा लेना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हम लोगों के सभी लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद जो चीज़ें हैं वही को पूरा आल करती है। नहीं तो एक ही हद में रहती है कि कोई चीज़ बाहर नहीं निकल पाती। जब कोई चीज़ सही होती है तभी सबको लगती, नहीं पूरे लोग जब मर ही जाएंगे तो फिर रहेगा कौन। तो ये एक सही चीज़ है जो आजकल के दौर में बीमारी चल रही है उसको दूर करने के लिए। तो बस यही दुआ है, यही प्रार्थना हम जो है उस रब से यही करेंगे कि हमारे पीएम मोदी साहब जो है इंजेक्शन को जो फ़ीस है उसको माफ़ कर दें, उन्हीं के हाथ में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे ही वीडियो ख़त्म करते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए। और एक चीज़ और ऐड कर देते हैं कि हम तो अभी अपने स्टेज पे बैठे हैं जहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, तो इसलिए हम मास्क नहीं लगाए हैं।
लेकिन हम मास्क के बगैर बाहर भी नहीं निकलते, जहाँ पे बैठ के काम करते हैं वहाँ पे भी हम लगाते हैं। और 2 गज की दूरी ज़रूरी है और मास्क लगाना भी ज़रूरी है। जब काम धंधे से फारिग हों तो हाथ को अच्छे से धों, मुंह को जो है साबुन से धोएं, और नाक में हाथ जब साफ़ ऑफ कर लीजिए तो पानी को लेकर नाक में ऐसे पूरा डालें, और डालने के बाद में उसको नाक को दोनों तरफ से खूब अच्छे से जैसे छिनकते हैं नाक को, वो साफ़ एकदम करें, खूब अच्छे से साफ़ करें। फिर बाद में उसको पोंछिए नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप पोंछेंगे तो जो भी कपड़े में आप पोंछेंगे उसके जो जरासीम होते हैं वो लपट जाते हैं। तो हाथ, मुंह, नाक ये सबको मत पोंछिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में वो खुद ही सूख जाएगा। तो इतना आप लोग करिए। और गवर्नमेंट के साथ साथ में आम जनता का भी सपोर्ट होना ज़रूरी रहता है। बिना आम जनता के सपोर्ट के कुछ नहीं होता, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और दूरी बनाए रखिए। और अगर मान लिया कि गवर्नमेंट को लगता है कि लॉकडाउन ज़रूरी है, तो आप लोगों को इतना टाइम मिला, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा करके भी अपने यहाँ दाल चावल रख लीजिए, जिसमें कि आपको महीना 2 महीना कम से कम दाल चावल ही खा लें। बाकी तो गवर्नमेंट जो है अनाज तो देती ही है, क्योंकि पिछले वाले लॉकडाउन में काफ़ी दिन तक गवर्नमेंट ने बहुत अनाज दिया। हम तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि हम लोगों सभी लोगों को मिला। ये नहीं कि कोई आदमी ये बोले नहीं हमें नहीं मिला, तो ये गलत बात है। कोई आदमी, कोई पार्टी अगर किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है तो ये सब गलत है। मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, खाने पीने से कोई आदमी भूखा नहीं रहा। और बाकी जो आम जो चीज़ें हुई हैं वो लोगों की खुद की गलती थी, थोड़ा सब्र करते, थोड़ा कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर बन जाती। तो हर चीज़ों को भुला के जो नई चीज़ है उस पर फोकस करना चाहिए और उसके बारे में निपटने के लिए सोचना चाहिए। पीछे की ज़िंदगी को भूल जाएं, अब वो वापस भी नहीं आएगी। और हम तो ये कहते हैं जो अगर पीछे जो साल गए उसमें कोई गलत चीज़ हुई है तो उसको बिल्कुल से होना भी नहीं चाहिए, वो गलतियां दोहराई भी नहीं जाना चाहिए। और नए साल में सिर्फ अच्छाइयाँ और अच्छाइयाँ होना चाहिए, यही हमारी दुआ है उस रब से। और जो हमारे देश के ज़िम्मेदार उनसे भी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी अच्छे से अच्छा काम कीजिए। और कभी कोई गरीब अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो उनके लिए भी थोड़ा सा वक्त दीजिए कि वो कुछ जमा करके जो भी मुसीबत है उसको दूर कर पाए, और नहीं तो कोशिश करिए कि उसको माफ़ करने की। यही सब जो है हमारे जो है प्रार्थनाएं। और बातें बहुत जो है लंबी होती चली जाती है, ख़त्म नहीं होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों ज़िया स्टाइल में। तो बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।